महाशक्ति संपन्न विष्णु के अवतार श्री राघव को भी रावण वध के पूर्व भगवती शक्ति का आह्वान का आशीर्वाद लेना पड़ा था। वह शत्रु के प्रति उदार एवं सम्मान का भाव रखते थे। सामान्य दृष्टि से देखें तो उनको जीवन में कभी भी लौकिक सुख नहीं मिला है। राम यूं ही जन जन के प्राण में नहीं बसे हुए हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण वीरता और भक्ति का प्रतीक है। राम के आंसू भी निकले पर किसी के प्रति शब्द संयम नहीं उन्होंने छोड़ा। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भक्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के उस समय के जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। इन स्थानों से ये प्रमुख नाम हैं सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर तीर्थ और सिंगरौर में गंगा पार, कुरई गांव, प्रयागराज, चित्रकूट आदि। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इस काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयान के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंडोदरी ने किया था। शतरंज को उस वक्त चतुरंग कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर सद्दासुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुवेल पर्वत की चोटी को सागर में गिरते हुए सीधे दक्षिण भारत के गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया था। सद्दासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सद्दासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़वाया जिससे सद्दासुर और अनेक सैनिक मारे गए। लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए थे। इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होता था। राम की अग्निवेश में एक विशिष्ट कांच दिया था जो संभवतः दूरबीन था। इसी दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे दारू पंच अस्त्र को देखा और प्रक्षेपास्त्र छोड़कर नष्ट कर दिया था। श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे देह छोड़ दिया था और फिर उनकी समाधि बनाई गई। सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू के किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया और उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ओम का उच्चारण करते हुए सरयू के जल में एक पग आगे बढ़ाकर नदी को समर्पित हो गए। तो ये थे रामचंद्र जी के बारे में कुछ रोचक बातें जो शायद हम लोग कम ही जानते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो में। जय श्री राम।